हेलो जी क्लास 10th कैसे गया आज आपका हिंदी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आंसर की आपको बताना फॉर द सेट 4/2/1। सेट 1 है, पेपर कोड है 4/2/1 एंड आई होप सो आप सभी का पेपर आज अच्छा गया होगा। एंड ग्रामर मैंने जैसे कि पहले 2 कॉम्प्रीहेंशंस थे इस सेट के अंदर, वो मैंने पहले ही सोल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अभी नहीं देखे तो जाके देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको सारी ग्रामर के सॉल्यूशंस, करेक्ट सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि जो 10 से 11th में जा रहे हैं उनके लिए इंग्लिश का पूरा कोर्स इस चैनल पे आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जो 9 से 10th में आने वाले हैं उनके लिए साइंस का एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पे है ही, और आगे भी बहुत सारा आने वाला है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। एंड यू ऑल नो सब्सक्राइब करना इज़ ऑलवेज फ्री। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपका पेपर अच्छा गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आ गया हूँ। पहले पार्ट का आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले 7वीं 8वीं की कुछ विद्यार्थी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बड़े बड़े बिल्डर कई सालों से समंदर के पीछे ढकेल कर उसे उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। उपयुक्त पदबंधों में से क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केवल ख पार्ट, पीछे ढकेल कर। थर्ड क्वेश्चन, वह महिमामय व्यक्ति पूरी तरह उसकी आत्मा में उतर चुका है। इस वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? सो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उतर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दुबला पतला शरीर, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विशेषण पदबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कह रहे हैं दूसरों की सहायता करने वाले आप महान हैं। तो यहाँ पे रेखांकित पदबंध में उपयुक्त का उपयुक्त भेद है, तो इसमें सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सर्वनाम पदबंध। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है। पहले ऑप्शन में जब वह पहली बार इस शहर में आया था तो वह भी बिल्कुल बच्चा था। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक इसलिए क्योंकि हमें उस पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में निश्चित रूप से पता लग रहा है, ठीक है, इस वजह से। सेकंड, मैं प्रातःकाल नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाता हूँ। इस वाक्य का मिश्र वाक्य के रूप में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जब मैं प्रातःकाल नाश्ता कर लेता तब पढ़ने बैठ जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित विषय के संदर्भ में लिखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वाक्य संरचना की दृष्टि से वाक्य के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त, मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य कौन सा नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़े। फिफ्थ क्वेश्चन, हरिहर काका के प्रति मेरी आस्तिक के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद लिखिए। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज संयुक्त वाक्य, क्योंकि और शब्द का प्रयोग हुआ है और शब्द के प्रयोग के साथ साथ यहाँ पे 2 इंडिविजुअल सेंटेंसेस बन पा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वोधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है रचनाकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। थर्ड क्वेश्चन, देहावसान का उपयुक्त समास विग्रह है? बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देह का अवसान, यानी डेथ हो जाना। फोर्थ क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक्रपाणी। फिफ्थ, निम्नलिखित में दुख ताप समस्त पद का सही समास विग्रह और भेद किस विकल्प में है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा दुख से ताप, तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मुहावरों पर बेस्ड है। तो पहला देखिए, जहर लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बहुत कड़वा लगना। नेक्स्ट,
यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे हाथ लगना को कहा है इन्होंने स्पर्श हो जाना, हाथ से निकलना को कहा है छूट कर गिर जाना, हाथ से लेने को कहा है जिम्मेदारी लेना, हाथों हाथ लेना मतलब अवभगत करना, अवभगत मतलब होता है वेलकम करना, वेलकम ऑफ द गेस्ट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है सही कौन सा है। तो बच्चों इसमें सही है ग और घ पार्ट, हाथों में लेना यानी जिम्मेदारी लेना होता है इसका अर्थ, और हाथों हाथ लेना यानी गेस्ट को वेलकम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से धोखा देना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा पहचान कर लिखे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आँखों में धूल झोंकना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। छोटे भाई की लापरवाही देखकर बड़े भाई साहब ने उसे डैश। तो आप ऑप्शन हैं आपके, हाथों हाथ लेना, सीधे हाथ लेना, सिर माथे लेना, आड़े हाथों लेना। तो आंसर है आड़े हाथों लिया, यानी डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर अब हम आते हैं। दबदबाना होना अर्थ के लिए निम्नलिखित मुहावरे में से उपयुक्त मुहावरा है। बच्चों दबदबा दबदबा होने का मतलब होता है घमंडी, घमंडी मतलब हेकड़ी जो जताता है, यानी प्राउड, प्राइड काफ़ी ज़्यादा। सो हेकड़ी जताना इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मेरे दर्जे में आओगे तो डैश जाएगा। तो आंसर इज़ दांतों पसीना आ जाएगा। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए, सो विद दिस वी कंप्लीट द ग्रामर सेक्शन। आई होप सो आप सभी के आंसर सही होंगे, थोड़े बहुत गलत भी होंगे, कोई बात नहीं, इतना कोई मैटर नहीं करता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10th के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते जितना आगे आप क्या परस्यू करने वाले वो मैटर करता है। सो प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक टेंशन, आप आगे पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से और you'll surely get very good result. All the very best dear students for your maths exam. एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करो, जल्दी से कर दो, बिकॉज आगे भी मैं आंसर कीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ मैथ्स के लिए भी, एंड आगे बहुत सारा एक कंटेंट आने वाला है जो क्लास 11th में अब जाएंगे बच्चे, आप सभी के लिए भी, और जो क्लास 10th में आ रहे हैं उनके लिए भी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट।